लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद 1 जून को आए एग्जिट पोल के बाद भारतीय जनता पार्टी जहां जश्न के मूड में है, तो वहीं कांग्रेस इसे गलत बता रही है और पार्टी के नेता इन्हें खारिज कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन एक बार फिर से भाजपा पर हमलावर हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया और जितने भी आंकड़े आप देखेंगे, सारे टीवी चैनल के आंकड़े लगभग एक जैसे हैं। अब कौन यकीन करेगा कि 34% वोट शेयर बीजेपी को तमिलनाडु में मिल रहा है। ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये जमीन आसमान का फर्क है। दबाव लगा रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, पर हकीकत ये है कि वो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल में तीसरी बार बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार बनने का अनुमान देखने को मिल रहा है। अब एग्जिट पोल को लेकर इंडिया ब्लॉक के कई नेता कई तरह के दावे कर रहे हैं और एग्जिट पोल को भाजपा की साजिश करार दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि एग्जिट पोल और 4 जून के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क होगा। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें जीतेगा। निवर्तमान प्रधानमंत्री ने पहले ही ट्वीट तैयार करके रखा होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है, उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये जमीन आसमान का फर्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमजोर करने के लिए। पर इंडिया जनबंधन को मैं कहता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं, और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहां आंकड़े पर विश्लेषण हुआ। 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। यानी कि हमें 200 मिनिमम, न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। और ये एग्जिट पोल पर विश्वास रखना मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। ये सब कठपुतलियां हैं और कठपुतली के मास्टर जो बैठे हैं, इन्होंने ये सब करवाया है। साथ ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इन सभी एग्जिट पोल्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि ये एग्जिट पोल भाजपा के दफ्तर में तैयार किए गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है और जितने भी आंकड़े आप देखेंगे, सारे टीवी चैनल के आंकड़े लगभग एक जैसे हैं। अब कौन यकीन करेगा कि 34% वोट शेयर बीजेपी को तमिलनाडु में मिल रहा है। कौन यकीन करेगा कि 0 से 2 सीट आम आदमी पार्टी को पंजाब में आ रही है। मतलब ऐसे आंकड़े आप दे रहे हो जिस पे लोग हंस रहे हैं। इसका मतलब आज आम आदमी पार्टी से सबसे ज्यादा नफरत किसको है? बीजेपी को है। बीजेपी ने अपने दफ्तर में बता दिया, भाई 0 से 2 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की पंजाब में, लिख दो। वही एग्जिट पोल वाले लिख दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो एग्जिट पोल है, ये बीजेपी के दफ्तर में बनाया गया एग्जिट पोल है। ये मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। ये एग्जिट पोल जनता के वास्तविक निर्णय से दूर दूर तक कहीं भी मैच नहीं करता। जो जनता का एग्जिट पोल है, जो अलग अलग पार्टियों के नेता आज इंडिया गठबंधन की बैठक में बैठ के बता रहे थे, जो आंकड़े उन्होंने दिए और जो हम लोगों ने जनता से सर्वे किया, 295 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी देश के अंदर। गौरतलब है कि बीते कल लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान संपन्न हुए, जिसके बाद से एग्जिट पोल के आंकड़े आना शुरू भी हो गए, जिस पर विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर हमला बोला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।